तो कैसे आप लोग, मैं विशु सिंह स्वागत करता हूं विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अब हम लोग आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल का या एसएससी सीएचएसएल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित गुणनफल में इकाइयों की क्या है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द फ्लोइंग प्रोडक्ट? ठीक है, गुना में दे दिया हुआ है क्या, 91 से लेकर 99 तक गुना में दे दिया हुआ है। इसका इकाई अंक निकालना है। ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। तो गुना में क्या दे दिया है, 91 से लेकर 99 तक गुना में दे दिया गया। इसका इकाई अंक निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, 91 गुना 92 गुना 93, उसके बाद डॉट डॉट मतलब 94 आएगा, 95 आएगा, उसके बाद कहां तक 99 तक। तो देखिएगा आपसे कुछ इसमें वर्ड छिपा लिया गया है। ठीक है, तो क्या क्या, जैसे 93 के बाद क्या आएगा, 94 भी आएगा, उसके बाद 95 भी आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं इससे पहले वीडियो में क्या बताया था कि कहीं एक सम संख्या दिख जाए, कहीं एक इवन नंबर दिख जाए और साथ में वो दिख जाए, 5 दिख जाए। ठीक है, तो उसका क्या होता है, कहीं 0 हो जाता है। तो क्या एक दिख गया इवन नंबर सम संख्या और एक दिख गया 5, मतलब इससे इकाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ आप लोग से छुपा लिया गया है, तो ये खुद से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 326 के पावर 98 गुने का 541 के पावर 1506 गुने का 35 के पावर 14। इसका इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। हम लोग किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, क्योंकि इकाई अंक निकालना है। कितना भी बड़ा पावर हो या कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 326 के पावर 98 गुने का 541 के पावर 1506 गुने का 35 के पावर 14, यही ना दिया हुआ है। अब देखिए इससे पहले वीडियो में मैं क्या बताया था, अगर किसी नंबर के इकाई अंक में 6 दिया हो तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर रिवीजन नहीं किए होंगे तो जाकर रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सब ये कंसेप्ट पे बन रहा है। ठीक है, तो मैं कंसेप्ट बता चुका हूं इसके पहले वीडियो में, तो एक बार जाकर देखिएगा, फिर आके खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा समझ। मैं क्या बताया था कि अगर किसी भी नंबर के इकाई अंक में यूनिट डिजिट में 6 दिया हो और पावर में कुछ भी दिया हो तो उसका इकाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो समझ में आया, इसका इकाई 6 होगा। अब क्या दिया हुआ है, 541 के पावर 1506। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है, हम लोग इकाई अंक से मतलब है, इसका इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यूनिट डिजिट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। पावर से कुछ मतलब नहीं है। अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 1 है या यूनिट डिजिट 1 है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या है, गुने का क्या है, 35 के पावर 14 है। ठीक है, अब इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। अब मैं क्या बताया था कि अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 5 हुआ, पावर में कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मैं क्या बताया था कि किसी भी नंबर के इकाई अंक में 5 हुआ, पावर में कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका भी 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, 6 गुने 1 गुने 5। अब मैं क्या बताया था कि अगर एक सम संख्या दिख जाए, एक इवन नंबर दिख जाए और 5 दिख जाए तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ भी हो मतलब एक सम संख्या रहना चाहिए, मतलब एक सम संख्या रहना चाहिए, एक इवन नंबर रहना चाहिए, और साथ में अगर 5 दिख जाए तो उसका क्या है, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या, जैसे आप 6 में मान लीजिए 5 ही से गुना करेंगे तो क्या होगा, 30 होगा। 30 का इकाई क्या होता है, 0 होता है, इसका भी 0 होगा। तो समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया, इकाई अंक ज्ञात करें, फाइंड द यूनिट प्लेस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 1253 के पावर 4521 गुने का 4534 के पावर 2422 गुने का 1236 के पावर 5623 गुने का 2337 के पावर 924। इसका क्या है, यूनिट प्लेस निकालना है। इसे क्या, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है
तो आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और पूछता भी है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा। इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं कंसेप्ट बता चुका हूं, इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूं कंसेप्ट का, तो अगर नहीं देखे होंगे तो जाके आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। और मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूं, आप लोग खुद से रिवीजन भी कीजिएगा। तो देखिए आइए, देखिए कॉलम में क्या दिया 1253 के पावर 4521। तो देखिए हम लोग इकाई अंक से मतलब है, तो हम लोग इसे इकाई अंक देखेंगे। तो इसका इकाई अंक क्या दिया हुआ है, इसका इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। क्या 3 दिया हुआ है। अब मैं क्या बता रहा था कि अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक में अगर 3 हो, अब पावर में कुछ भी दिया हो तो क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे। तो क्या है, इसका पावर का लास्ट 2 डिजिट में क्या है, 21 है। अब क्या करेंगे, इस 21 में 4 से भाग देंगे। तो जब 4 से भाग देंगे तो देखेंगे शेषफल क्या बच रहा है। तो 21 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1 होगा। समझ में आया। 45 और 34 के पावर 24 और 22 दिया हुआ है। तो देखिए अब हम लोग क्या मतलब है, किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। इसका इकाई अंक देखेंगे क्या है, तो 4 दिया हो। अब मैं क्या बताया था कि किसी भी नंबर का इकाई अंक अगर 4 दिया हो, यूनिट डिजिट अगर 4 दिया हो, पावर कुछ भी दिया हो, तो क्या चेक करेंगे, पावर चेक करेंगे ऑड है या इवन है। तो देखिए इसका पावर हम लोग चेक करेंगे क्या है, ऑड है या इवन है। तो क्या दिख रहा है, हम लोग इवन दिख रहा है। तो क्या बताया था कि अगर 4 के पावर इवन होगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे गुने का। समझ में आया। अब देखेंगे क्या है यहाँ पे, 1236 के पावर 5623, ठीक है। क्या है, 1236 के पावर 5623। हम लोग किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका इकाई अंक देखेंगे क्या है, तो 6 है। अब देखिए क्या करेंगे, 6 के पावर कुछ भी दिया हो तो क्या हो जाता है, 6 ही हो जाता है, नो चेंज होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं। इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। समझ में आया। अब गुने का, अब यहाँ देखिए क्या है, 2337 के पावर 924 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 2337 के पावर 924 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या बताया था कि अगर 3 दिया या 7 दिया हो तो उसका क्या पावर में 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये लास्ट 2 डिजिट है, उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो क्या है, जब 4 से भाग देंगे तो 24 तो पूरा पूरी कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 के पावर 4 हो जाएगा। समझ में आया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। देखिए ये तो 3 का 3 रहेगा, इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, इसका 6 ही रहेगा। अब देखिए 7 के पावर 4 दिया, उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। इसका क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे, जब 6 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 18 होगा। तो 18 का 8 लिखेंगे। अब ये 8 में 6 से गुना करेंगे। जब 8 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 48 होगा। तो 48 का क्या होगा, 8 लेंगे, 8 इस 1 में गुना कर देंगे तो क्या होगा, 8 होगा। मतलब इसका इकाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट प्लेस। क्या है, इकाइयों की ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 987 के पावर 655 गुने का 689 के पावर 788 गुने का 738 के पावर 9986। यही ना क्वेश्चन में दिया हुआ है। यूनिट प्लेस फाइंड करना है, ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। मैं इससे पहले वीडियो में क्या बताया था कि किसी भी नंबर का इकाई अंक 7 दिया हो तो क्या करेंगे, उसके पावर में 4 से भाग देंगे। तो क्या इसके इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 7 लिख दिए। अब इसके पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो क्या है, जब इसमें 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 7 के पावर 3। अब गुने का, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक, ठीक है, हम लोग इकाई से मतलब है। यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या बताया था कि अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 9 दिया है, पावर में कुछ भी हो तो क्या चेक करेंगे, पहले पावर ऑड है या इवन है। तो क्या हम लोग चेक किए तो क्या आया, ये इवन है। तो जब इकाई अंक 9 हो और पावर इवन हो तो क्या हो जाता है, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका 1 हो जाएगा। अब गुने का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 738। अब हम लोग किसे मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। तो इसका देखेंगे इकाई अंक क्या है, 8 है, ठीक है। तो क्या बताया था मैं, तो मैं क्या बताया था कि अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक में 8 दिया हो तो उसके पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है 86 है, 86 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 8 के पावर 2 हो जाएगा। तो समझ में आया क्या आ गया 7 के पावर 3 गुने का 1 गुने का 8 के पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है तो 1 का 1 वैसे ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा इकाई अंक 4 हो जाएगा। क्या इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा, ये गुने का 1 है तो वैसे ही रह जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 8 के पावर 2 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मतलब इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 3 चौका 12, इसका क्या आ जाएगा इकाई अंक 2 आ जाएगा। तो समझ में इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन का थोड़ा लेवल हाई हो गया है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये भी उसी कंसेप्ट पे बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिर समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, फाइंड द यूनिट प्लेस। क्या है 786 के पावर 85 का होल पावर 86 दिया हुआ है, गुने का 987 के पावर 85 का होल पावर 86 दिया हुआ है, गुने का 382 के पावर 63 का होल पावर 64 दिया हुआ है। इसका क्या करना है इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि a के पावर m का होल पावर n हो तो ये क्या हो जाता है a के पावर m इंटू n हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर a के पावर m का होल पावर n हो तो क्या हो जाता है a के पावर m इंटू n हो जाता है। तो यही चीज यहाँ भी यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग को किससे मतलब है, ये नंबर से नहीं मतलब है, हम लोग को मतलब क्या है इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, किससे तो इकाई अंक से। अब देखिए यहाँ पे ये देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है, तो 6 है, तो क्या लिख लेंगे 6। अब पावर में क्या है 85, अब गुने का 86। क्या मतलब यहाँ पे क्या है a के पावर m के होल पावर n हो तो क्या होगा a के पावर m इंटू n, तो वही यूज यहाँ भी किया हूँ। तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 85 गुने 86। ठीक है, अब गुने का, अब इसका इकाई अंक देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, पावर में क्या है 85 गुने का 86। ठीक है, समझ में आया। अब इसका इकाई अंक देखेंगे क्या दिया हुआ है 382 का 2 दिया हुआ है, तो 2 लिखेंगे, गुने में क्या है 63, सॉरी पावर में क्या है 63 गुने का 64। ठीक है, तो ये समझ यहां तक समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं क्या बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 6 दिया हो, इकाई अंक 6 दिया हो, अब पावर में कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है 6 हो जाता है। तो इसका तो चेंज नहीं होगा, 6 का 6 रहेगा। अब देखिए दूसरा में क्या है 7 के पावर 85 गुने का 86। तो मैं क्या बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 7 दिया हो, इकाई अंक 7 दिया हो, तो क्या करेंगे पावर में 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो जब 4 पावर में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा देखिए, अब 85 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 गुने का 86 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 होगा। तो इसका आ गया 7 के पावर 1 गुने का 2। ठीक है, अब गुने में, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 के पावर 63 गुने 64। ठीक है, मैं क्या बताया था कि अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 2 दिया हो तो उसके पावर में क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है 2 के पावर। ठीक है, अब देखिए 63 में 4 से भाग देंगे, जब 63 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा शेषफल 1 होगा, और गुने का 64 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 होगा। तो मतलब क्या आ जा रहा है इसका शेषफल 0 आ जा रहा है, तो क्या होगा 2 के पावर 4 होगा। तो समझ में आया, मैं यहाँ थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, एक बार और बता देता हूँ। देखिए यहाँ 2 के पावर क्या दिया हुआ 63 गुने का 64 दिया हुआ है। तो देखिए अब 63 में मैं 4 से भाग देंगे, जब 63 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल आपका 1 बचेगा, गुने का, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा जब 64 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। तो जब एक शेषफल 0 बच रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 के पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0 हो जाएगा। तो क्या होता है जब 2 के पावर 0 तो क्या 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या अगर दोनों में से एक का शेषफल 0 आ रहा है
तो सबका शेषफल क्या होगा, 0 होगा। जब सबका शेषफल 0 होगा तो क्या हो जाता है, उसका 2 के पावर 4 हो जाता है। तो समझ में आया। अब देखिए इसका शेषफल निकालेंगे तो 6 का तो 6 ही रहेगा, गुने का 7 के पावर क्या है, 2 है, तो 7 7 जा 49, ठीक है, 49 का 9 होगा शेषफल। अब देखिए इसका 2 के पावर 4 है, तो क्या होगा, 2 के पावर 4 का क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 4 है, तो क्या होता है 2 के पावर 4 में 16 होता है, इसका शेषफल क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। तो समझ में आया, समझ में आया। तो अब क्या है, 6 गुने का 9 गुने का 6 आया है, ठीक है। अब देखिए जब 6 में 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 54 आएगा। तो 54 का क्या है, 4 लिखेंगे और क्या करेंगे, हम इस 4 में इस 6 से गुना करेंगे। तो जब 4 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो 24 का इकाई अंक क्या है, 4 है, इसका भी क्या आ जाएगा, कहेंगे 4 आ जाएगा। मतलब इस सब का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 987 के पावर 64 माइनस 734 के पावर 55, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग है, इसमें दोनों रूल यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन वाला भी होगा और माइनस वाला भी होगा, ठीक है। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें पहले क्या यूज होगा, वही यूज होगा मल्टीप्लीकेशन वाला, पावर वाला, ठीक है। तो देखिए हम लोग किससे मतलब होना चाहिए, यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से। इसका देखेंगे इकाई अंक क्या है, 7 है। तो अब क्या बताया था कि अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 7 हो तो क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, तो अब क्या करेंगे, इसके पावर में 4 से भाग देंगे। तो पावर क्या है, 64 है, तो 64 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, 7 के पावर 4 हो जाएगा। क्या होता है, मतलब 7 अगर पावर में अगर 4 से भाग दे रहा है, शेषफल 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है, ठीक है। तो 7 के पावर 4 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखिए 734 है, 734 के पावर 55 है। अब क्या मैं बताया था, इकाई अंक से मतलब है यूनिट डिजिट से, इसका इकाई अंक क्या है देखेंगे, 4 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब इकाई अंक 4 रहता है तो उसका पावर अब चेक करेंगे इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, इवन है, सॉरी यहाँ पे क्या है, पावर ऑड है, ठीक है। 4 के पावर ऑड हो तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है उसका इकाई अंक, तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 7 के पावर 4 क्या होगा, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा माइनस का 4, समझ में आया। 7 के पावर 4 का क्या इकाई अंक हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस में क्या है, 4 है। और देखिए बहुत स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं, क्या कर देते हैं गलती, यहाँ -3 लिख देंगे, ठीक है। इसका एक गलत आंसर हो जाएगा, -3 नहीं होगा, क्योंकि कभी भी इकाई अंक माइनस में नहीं आता है। कहीं देखें आप इकाई अंक माइनस में कभी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो हम इकाई अंक ना लिए, इसके आगे भी तो कुछ नंबर होगा, तो क्या करेंगे, इसमें से एक हासिल ले लेंगे। तो जब एक है, एक हासिल लेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। अब 11 में क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, 7 होगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 872 के पावर 85 माइनस 343 के पावर 55। क्या इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया हूं वैसा ही है, इसमें भी 2 रूल यूज होगा। तो आइए पहले पावर वाला रूल यूज करते हैं। देखिए हम लोग किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। तो क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इसका इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक क्या है, 2 दिया है, क्या दिया हुआ, इसका इकाई अंक 2 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब 2 दिया है इसके पावर में 4 से भाग देंगे। तो जब पावर में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 85 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या होगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब क्या होगा, माइनस, यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक क्या है, 343, क्योंकि इकाई अंक से मतलब है यूनिट डिजिट से, तो क्या है, 3 है। अब जब क्या होता है, किसी भी नंबर का इकाई अंक 3 है तो क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं, ठीक है। तो क्या है, 55 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 3 होगा। शेषफल क्या होगा, 3 होगा। जब 55 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 3 होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका 3 के पावर 3 होगा। यहां तक समझ में आया। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस क्या है, 3 त्रिका 9 त्रिका 27,
इसका क्या हो जाएगा 27, 27 का क्या होता है यूनिट डिजिट, इकाई अंक 7 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गलती कर देंगे क्या कि 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इकाई अंक माइनस में कभी नहीं आता है। तो क्या करेंगे, ये जो इकाई अंक है इसके आगे भी कुछ नंबर होगा, तो क्या करेंगे यहाँ से एक हासिल ले लेंगे। तो जब 2 है एक हासिल लेंगे तो क्या होगा 12 होगा, और 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, मतलब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज वीडियो को यही रोकता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।